अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ीशान खोखर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, गुजरांवाला की तारीख का एक दर्दनाक वाक़या पेश आया यहाँ थाना रूप के इलाका में। डाकू आप सुनते तो हैं कि डकैतियाँ करते हैं, लोगों से पैसे माल छीनते हैं, लेकिन लोगों की जो ख़वातीन है दौरान डकैती उनकी इज़्ज़तें पामाल भी करते हैं। ये ऐसे वाक़यात अब यहाँ गुजरांवाला में पेश आना लगे हैं और ये तकरीबन 10 दिन के अंदर-अंदर गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 जगहों पर ये वाक़यात पेश आए। एक थाना ततले अली के इलाका में इसी तरह से डकैती के दौरान डाकुओं ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। फिर थाना लदेला के इलाका में भी इसी तरह से एक दर्दनाक वाक़या पेश आया और थाना अरूप के इलाका में तो जुल्म की इंतहा कर दी इन डाकुओं ने। दौरान डकैती इन्होंने 13 साल बच्ची और उसकी माँ को 2 दफ़ा ज्यादती का निशाना बनाया। मतलब एक दफ़ा डकैती करने आए तो खातून को और बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर 1-2 दिन बाद दोबारा से उसी घर में आके वारदात की और उसी तरह से जुल्म की इंतहा कर दी। मैं और हाफ़िज़ शहजाद साहब आज चूँकि अपनी खबर की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हाफ़िज़ साहब अभी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में मसरूफ़ हैं। तो हमने क्या देखा है ये आपको हम अब दिखाते हैं और ये हमारे साथ विक्टिम भी मौजूद है। चूँकि इनको मारा भी गया, इन पर तशद्दुद भी किया गया, इनको रस्सियों के साथ बाँध दिया गया। चूँकि ये सारा वीरान इलाका है, खेत है सारे इर्द-गिर्द में और ये एक छोटा-सा घर है, कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं इनकी अपनी। चूँकि यहाँ पर अगर आबादी ज़्यादा होती तो ये किसी को मदद के लिए पुकार लेते, लेकिन चूँकि यहाँ पर अकेले थे, इनकी आवाज़ भी किसी ने ना सुनी। यहाँ पर जब रात को अंधेरा हो जाता है, कोई मुनासिब लाइटिंग का भी इंतज़ाम नहीं। तो हाफ़िज़ साहब आप यहाँ पर आज आए हैं, तो क्या आपने यहाँ पर फाइंडिंग्स क्या है आपकी एज़ रिपोर्टर? देखिए ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है कि एक दौरान डकैती इज्तिमाई ज़्यादती का ये वाक़या है और 4 दिनों में ये 2 बार ये वाक़या हुआ है। 2 बार इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, 2 बार डकैती की गई है। 26 फरवरी की रात तकरीबन 2 बजे वो सफ़ाक मुलज़म, वो दरिंदे, वो नासूर जो हैं वो आए हैं और इस मेहनत कश के घर इसकी फैमिली थी। ये चूँकि इधर फसलों में काम करते हैं, लोधरा का ये रिहायशी है और यहाँ पर ये मेहनत मज़दूरी करते हैं। पूरी फैमिली इन लोगों की जो है वो मेहनत मज़दूरी करती है और यहाँ पर ये साल भर जो इनकी अपनी जमा पूँजी थी वो भी इनके पास थी। तो उन्होंने आके वो सारा मेरे लूटा ख्याल में है, ये इनको इनसे भी मारा कुछ है। चीज़ें अगर आप इनसे पूछना भी चाहें सवाल हाँ, जो आप इनसे भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान इनसे हाँ, पूछते रहे हैं। इनसे भी बिल्कुल बात करते हैं। पीर बख्श, आप क्या कहते हैं, किस तरह ये सारा ज़रा वाक़या बताएँ, किस तरह ये सारा वाक़या हुआ? ये सर अब क्या बताऊँ। आप आते थे जब धमकियाँ देते थे, मारते थे, बांध के पीटते थे। ये एक बार नहीं 2 बार उन्होंने ऐसे किया है। अगर किसी को बताया मार देंगे, एफआईआर कराई मार देंगे, अगला टारगेट हमारा ये है, ये आपने किसी को बताया तो फिर भी मार देंगे। ऐसे-ऐसी धमकी देते थे, डराते थे। तो वो डाकुओं को कैसे पता चला कि आपके पास ही यहाँ पर पैसे हैं या आप यहाँ पर अकेला रहते हैं? क्या वो आपको जानता था, नाम लेता था आपके? नहीं, कोई नाम नहीं लेता था, अनजान था, हमारा कोई जानने वाला नहीं है। तो वो सिर्फ़ एक दबाव के प्रेशर के ज़ोर पे ना पैसा उगलवाते थे। अगर है तो खुद उठा के दे दो, नहीं तो हम मार देंगे। नहीं तो छान-बीन के यानी कि डाकू कैसे आए? आप अंदर सोए थे, कहाँ सोए थे आप? हम अंदर ताला कुंडी लगा के सोए हुए थे, तो उन्होंने आके दस्तक दी। दस्तक देने के बाद क्या, कुंडी नहीं खोले तो हम ताला फ़ैरन के साथ तोड़ के कुंडी अंदर घुस जाएँगे, आपको मार देंगे। जो अगर आपने कुंडी ना खोली तो हम आपको अंदर घुस के मारेंगे और फिर जब वो जान। अंदर किस तरह से घुसे और जब घुस गए तो फिर क्या हुआ? जब अंदर घुसे तो फिर उन्होंने अंदर वो मैंने मुझे क्या, अगर नहीं खोलते तो मैंने बाहर देखा सुराग से तो राइफल तानी हुई थी। कहते हैं मैं खोलते हो तो फायर ठीक, नहीं तो मैं फायरिंग करता हूँ। फायरिंग के साथ दरवाज़ा टूट जाता है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने डर के मारे कुंडी खोली तो उन्होंने दस्ती ना मेरे ऊपर गन रख के और कहने लगे कि नाड़ा दो। नाड़ा निकाल के मेरा ना उन्होंने मुझसे नाड़े से बांध लिया, मेरे बच्चों को बांध लिया। फिर जिस तरह अपनी मर्ज़ी से हमें कहने लगे कि पैसा दो, कहाँ है आपके पास पैसे, कितने इकट्ठे किए हुए हैं। हमने नहीं बताया, हमें डराते धमकाते रहे, तलाशी करते रहे। तलाशी के दौरान जब पैसे मिले तो कहने लगे आपने इतने पैसे छुपाए हुए थे, आपने हमें सीधा क्यों नहीं बताया। दिल तो करता है आपको फायर मार दिया जाए और आप ना हमें झूठ क्यों बोला। अच्छा ठीक है, ये बात कहते हुए ना फिर मेरी बच्ची को और मेरी बीवी को बांध लिया। बांध के कहने लगे हम जा रहे हैं, इनको ना बाहर छोड़ देंगे। अगर आपने शोर मचाया, कुछ
किया तो इनको फायर मार देंगे, अगर चुप रहे तो ये आपका कुंडी खोल कर आपको निकाल लेंगे। तो अगर आपने किसी को बताया हमारा अगला टारगेट, तो हम आएंगे, आपको जान से खत्म कर तो देंगे। जब डाकुओं के चुंगल से वो छूट कर आई तो क्या उन्होंने बताया आपको? डाकू से जब चुंगल के छूट गए, उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने जब पूछा तो कहने लगे उन्होंने हमारे हाथ पांव बांध के हमारे साथ ना जुल्म किया, उन्होंने हमारे साथ पूरा अच्छा, ये पहला वाकया था, ये दूसरा था जो आप बता रहे हैं? ये पहले वाक्य की बात है। दूसरा फिर वो आपको किस तरह से टारगेट कर लिया उन्होंने? दूसरा भी इस तरह आया, मैं वहाँ उस डेरे पे डर के मारा ना बेनोई के पास यहाँ रह रहा था, तो यहाँ आए, उससे पहले बेनोई को बांधा, फिर बाहर बच्चे सोए हुए थे उनको बांधा, फिर मैं अंदर बच्चों के साथ सोया हुआ था, फिर मुझे जाके बांधा, बांध के इसी तरह सारों को, फिर वो पूछताछ, पैसों की, बिनोई के पास पैसे आए नहीं थे, पैसे ना होने की वजह से कुल्हाड़ियों के साथ वो हमें मारते रहे। दोबारा से आप सब वो क्यों यहाँ पर ही पहुंच गए इन्हीं के पास ही दोबारा से? ये क्या देखें, कहाँ? ये थाना रूप का इलाका है, आप देख सकते हैं टारगेट कि दे बिल्कुल गया। सामने एक पोश एरिया है, बिल्कुल रोड गुजर रही है, चंद कदम के फासले पर जो है वो लोहियां वाला बाईपास जिसको हम कहते हैं, ये उससे तकरीबन हार्डली 2-3 किलोमीटर ये दूर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये ला कानूनियत की इंतहा है कि एक बंदा मेहनत कश जिसकी बीवी और बेटी के साथ ये जुल्म हुआ और साथ डकैती हुई, वो डर के भाग के एक दूसरे डेरे पर पनाह लेता है, लेकिन वो दंदनाते हुए सफाक मुलजम, उनकी ये दीदा दिलेरी है, उन्हें कानून का कोई मतलब खौफ आपका नहीं ये था। कहना है कि अगर ये बर वक्त कार्रवाई होती तो शायद दूसरा वाकया ना अगर होता। पहली 26 तारीख वाली अगर कार्रवाई होती और पुलिस यहाँ पर नाकाबंदी करती, इसका मतलब तो ये है कि वो 4 रोज़ बाद दोबारा उसी जगह पे आते हैं। इसका मतलब है कि इस 4 रोज़ के दौरान पुलिस की ना ही यहाँ पर सर्विलेंस थी, ना ही पुलिस की यहाँ पर कोई नाकाबंदी थी, ना ही पुलिस ने यहाँ पर जो अपना एक जासूसी का निज़ाम होता है कि कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, अच्छा, एक तो वो आखिरी भी नहीं सवाल रह। इनसे कर लें। अच्छा, पीर बख्शी बताएं कि अब वो जो दरिंदे हैं, वो जो दरिंदे हैं, क्या क्या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? जिस तरह उन्होंने तुम्हें इस तरह से आके टारगेट किया और तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ दरिंदगी का वो निशाना उन्होंने बनाया, अब तुम क्या चाहते हो कि उन दरिंदों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? दरिंदों के साथ मैं क्या कहता हूँ, यही कहता हूँ कि उनके सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। वो हमारी तो इतनी ख़राब हुई हैं, आगे किसी की ना हो। देखिए नहीं जी, ये बेबसी का आलम है। वो कह रहे हैं कि ऐसे बंदों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि वो इस तरह से मजीद बेटियों और बहनों की इज्जतें जो है वो पामाल ना कर सके। हाफिज साहब, एक इसमें एलिमेंट हमने चूंकि मिस किया है, खातून और वो मुतासरा जो बेटी है उसको हम सामने नहीं लेकर आए। हालांकि उनके घर ही हम पहुंचे हैं, सारी हमने कवरेज भी की, लेकिन आपको वो एलिमेंट इसलिए नहीं हम दिखा रहे चूंकि इज्जतें जो हैं वो सबकी साझी होती हैं। जाहिर है 13 साल की बेटी है, आगे उसके भी शादी के मामलात हैं, और कौन उसको रिश्ता देता है नहीं देता। आप सब ये एक एक इंसानी अभी हमदर्दी के जब नाते एडिटोरियल पॉलिसी भी हम होनी चाहिए। यहाँ पर आए हैं तो पीर बख्श ने एक सवाल किया है वज़ीर आला पंजाब के लिए। पीर बख्श का कहना है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं अपना आज हक मांगता हूँ। तो आज पाकिस्तान के हुक्मरानों पर पीर बख्श का कर्ज है कि पीर बख्श की इज्जत को तातार किया गया है। पीर बख्श का ये एक मेहनत कश, ये भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, जाहिर जितने बात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के जितने राइट्स हैं, उतने ही पीर राइट्स बख्श हैं। के भी उतने ही राइट्स हैं। जिस तरह उनको अपनी फैमिली अजीज़ है, पीर बख्श को भी अपनी फैमिली उसी तरह अजीज़ है। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा गुजरांवाला आ रही हैं, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो उनके लिए शहजादी हैं। जिस तरह वो उनके लिए शहजादी हैं, पीर बख्श की बेटी पीर बख्श के लिए भी शहजादी है। शहजादी है। पीर बख्श का जो फैमिली है, पीर बख्श को भी उतनी ही अजीज़ है जितनी किसी और को अपनी फैमिली अजीज़ है। तो पीर बख्श का ये कर्ज है, स्टेट पे, रियासत पे एक कर्ज है कि पीर बख्श के साथ जो ज्यादती हुई है, अगर रियासत इसका ज़ाला नहीं करती तो ये पीर बख्श समझेगा कि इस पाकिस्तान पर बिल्कुल मेरा कोई हक नहीं है। और जो फिर हुक्मरानों पे, एलीट पे ये तनकीद होती है कि ये स्टेटस को के लोग हैं, इनको गरीब पाकिस्तानियों का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, वो खुद आकर तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन अदारे पाकिस्तान के मौजूद हैं, पाकिस्तान की पुलिस है, एजेंसी हैं। पुलिस पीर बख्श को आज इंसाफ मिलना चाहिए, इन मुजरमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये देखिए ना, ये इस डेरे की क्या हालत है, एक कमरा भी ठीक तरह से नहीं दरवाजा है। नहीं इसका कभी। दरवाजा, ये मेहनत कश, इसकी पूरी फैमिली से देखें, ये रियासत के लिए, ये रियासत का मजदूर है, रियासत के लिए काम कर रहा है, इसकी पूरी फैमिली काम करती है, ज़ाहिर है ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की मशहद हड्डी की समझी रीढ़ की जाती है। हड्डी है। तो इन और ये लोगों देखें को यहाँ पर फसलें उगा रहा है, हमको आपको नवाला फराहम कर रहा है। नवाला फार्म कर रहा है, और अजनास का, ये ज़राअत का, जिस तरह आपने कहा कि ये रीढ़ की हड्डी है, इनको
बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, इनको अच्छा मकान मिलना चाहिए, रियासत इनकी मुहाफ़िज़ हो। ये रियासत कर्ज़दार है आज पीर बख्श की, और पीर बख्श के पाकिस्तानी होने में ये फख्र करे फिर। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, पीर बख्श ने कहा मैं रियासत से आज अपना हक़ माँगता हूँ, वज़ीर आला मुझे हक़ दें, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। देखिए जी, ये बड़ी दर्दनाक एक वारदात नहीं, 2 वारदातें हैं। तो इसका आपने सारा खुलासा तो सुन लिया है। मतलब हम मगरब की मिसालें देते हैं इंसाफ के हवाले से, लेकिन आज हमारे हुक्मरानों पर जी, बहुत जी। बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो चुकी है, पूरी रियासत पर, तमाम इदारों पर, कि ऐसे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ऐसे जो नासूर माशरे में फिर रहे हैं, उनका सफाया भी हो, और ऐसे लोग जिनके साथ ज़ुल्म होता है, उनका इंसाफ भी किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।